तो शॉर्टकट क्वेश्चन के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की आगे बात करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टर्म पे ख़त्म किया था। कुछ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन मिक्सअप भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 से हम आगे बढ़ते हैं आज। तो 93 क्वेश्चन में देखिए क्या है। 93 में अल्फा वन कॉस अल्फा वन अपॉन 1 इक्वल टू 2 कॉस अल्फा 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा 2, ये कंडीशन गिवन है। इफ़ मतलब ये कंडीशन दी गई है एंड दूसरी कंडीशन दी है कॉट स्क्वायर अल्फा 1/2 इक्वल टू के कॉट स्क्वायर अल्फा 2/2, देन के हमें फाइंड करना है। देखिए एक कंडीशन गिवन है और अल्फा 1 अल्फा 2 में दूसरी कंडीशन भी गिवन है और हमें के फाइंड करना है। तो हमें यहाँ वैल्यू इस तरह पुट करनी है कि हमें के की वैल्यू निकला और जो कंडीशन गिवन है उसका भी यूज हो जाए। तो देखिए हमें जो कंडीशन दी गई है वो है कॉस अल्फा 1 अपॉन 1 इक्वल टू 2 कॉस अल्फा 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा 2। तो हम यहाँ से कुछ ऐसा करें कि ये जो कंडीशन दी गई है यहाँ से हम कोई वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 की चुनें और इस तरह चुनें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई रहे और हम इसको दूसरी कंडीशन में रख सकें। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले हम यहाँ पे अल्फा 1 की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं और इस तरह ले लेते हैं कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। तो हम ऐसा करते हैं अल्फा 1 को ले लेते हैं 90 से ये टर्म 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या मिलेगा हमें। अल्फा 1 को अगर हम 90 ले लेते हैं, इसमें रखते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके, तो देखिए अल्फा 2 क्या मिलेगा। कॉस 90 अपॉन कॉस 90 0 हो जाएगा और 2 कॉस अल्फा 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 2 कॉस अल्फा 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हमें कॉस अल्फा 2 मिलेगा 1/2। दिस इम्प्लाई अल्फा 2 इक्वल टू 60। इसको हम कॉस 60 लिख लेंगे। तो अल्फा 2 हमें 60 मिल गया अगर हम अल्फा 1 90 लेते हैं। अब हम ये दोनों वैल्यू जो कंडीशन गिवन है उसमें रखते हैं। कंडीशन हमें दी गई है कॉट स्क्वायर अल्फा 1/2 और इक्वल टू के कॉट स्क्वायर अल्फा 2/2। तो हम इसमें दोनों वैल्यू रखते हैं। हम इसमें अल्फा 1 की वैल्यू 90 पुट करते हैं और अल्फा 2 की वैल्यू 60 पुट करते हैं। तो देखिए कॉट स्क्वायर अल्फा 1/2 है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 45, यहाँ 90 रखेंगे 2 से डिवाइड होगा और ये हो जाएगा के कॉट स्क्वायर अल्फा 2/2। अल्फा 2 कितना है 60, तो ये बचेगा आपका 30 और कॉट 45 1 होता है और इक्वल टू के। अब यहाँ देखिए कॉट 30 की वैल्यू होगी √3 और √3 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 3। तो के की वैल्यू यहाँ से हमें बड़े आसानी से मिल जाएगी 1/3, जो कि हमें ऑप्शन सी में मिल रही है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पे अल्फा 1 की पर्टिकुलर वैल्यू ली और वहाँ से हमने कंडीशन जो गिवन थी उसके आधार पर अल्फा 2 फाइंड किया। फिर वो दोनों अल्फा 1 अल्फा 2 जो के की फॉर्म में जो इक्वेशन थी उसमें पुट कर दिया, वहाँ से हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो इस आधार पे हम पर्टिकुलर रूप से आंसर निकालने में सफल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए क्या है। इसमें हमें साइन 5 थीटा इक्वल टू पी साइन की पावर 5 क्यू साइन क्यू और आर साइन थीटा प्लस एस, हमें जो फाइंड करना है उस पर देखिए हमें p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ कुछ ऐसा थीटा पुट करना चाहिए जिससे हमें p क्यू आर एस सभी चीज़ें बची रहें और हमें सीधे p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू मिल जाए। तो बड़े आसानी से दिख रहा है साइन 91 होता है 1 की पावर 5 भी 1 होगा, 1 की पावर 3 भी 1 होगा। तो यहाँ पर हमें बहुत आसानी से दिख रहा है कि हमें थीटा इक्वल टू 90 रखना चाहिए। तो देखिए जो हमें कंडीशन गिवन है वो है साइन 5 थीटा इक्वल टू p साइन की पावर 5 थीटा क्यू साइन की पावर 3 थीटा आर साइन थीटा प्लस एस। तो इसमें हम बोथ साइड थीटा इक्वल टू 90 रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, वही हो जाएगा p साइन 90 की पावर 5, यानी ये सब एक एक आएंगे, ये भी एक आएगा, ये भी एक आएगा, ये भी एक आएगा। तो बड़े आसानी से देखिए हमें p प्लस क्यू प्लस आर
प्लस एस मिल गया साइन 45। अब हमें साइन 45 से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए ये चेक कर लेते हैं 360 में कितना ऐड होगा। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 360 से, तो यह 345 से 360 सेपरेट कर दीजिए, तो 0 और 90, तो ये 90 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मैं पहले लिख लेता हूँ। साइन 45 को मैं लिखूँगा साइन 360 प्लस 90। अब साइन 360 प्लस 90, ये 360 के बाद जो भी ऐड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, 360 में निष्पत्ति भी नहीं बदलती है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ से देखिए हमें इकट्ठी वैल्यू p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस की वैल्यू डायरेक्ट 1 मिल जाएगी, वो भी बड़े आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक कंडीशन के मैंने देखिए हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 270, मतलब ये किसी ट्रायंगल की बात नहीं हो रही, कोई पर्टिकुलर कंडीशन है। a प्लस बी प्लस सी हमें 270 अंश दिया है, cos 2a cos 2b cos 2c प्लस 4 इतनी की वैल्यू पूछी। तो हम यहाँ बड़े आसानी से a b c कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन हमें इस तरह चुनना है कि तीनों का सम कितना हो 270। तो यहाँ बड़े आसानी से हम सीधा सीधा क्या ले सकते हैं, a b c तीनों की वैल्यू अगर हम 90 ले लें, तो ये जो a प्लस बी प्लस सी प्लस 270 जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है इसके अकॉर्डिंग। अब हम यही वैल्यू इसमें रख देते हैं, क्योंकि देखिए सीधा सा है, जो ऑप्शन दिख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में हमें एंगल ABC नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है हम कोई भी ऐसे एंगल चुनेंगे जिसमें तीनों का सम अगर 270 हो रहा है, तो ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल दे देगा, क्योंकि ABC पर डिपेंड ही नहीं कर रही है इसकी वैल्यू, बस डिपेंड कर रही है कि ABC का सम 270 हो। उस आधार पर सभी जगह एक ही वैल्यू दे रहा है, तो हमने सभी को 90-90 चुन लिया। अब हम सब ये 90-90 वैल्यू इसमें रख रहे हैं। इस कंडीशन के हिसाब से सभी ABC पे ये वैल्यू सेम देगा, तो हम यहाँ 90 रख के इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है cos 2a cos 2b cos 2c, इसमें हम सीधे सीधे ABC 90-90 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos 180 cos 180 cos 180 और प्लस 4 sin 90 cos 90 sin 90 इंटू sin 90, सभी 90-90 रखेंगे। और cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 180 का मान -1 होता है। cos पाई प्लस 0 से भी हम निकालेंगे तो माइनस cos 0 -1 आएगी, तो ये -1, ये भी -1 और तीसरी वैल्यू भी -1, और ये आपका होता है 1, तीनों की वैल्यू 1 होगी। तो ये -3 मिला, ये 4 मिला, तो बड़े आसानी से वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। इसको हमें सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो ABC कंडीशन है वो फुलफिल बनी रहे। इस आधार पर आप कोई भी ABC ले सकते हैं। बराबर लेने में यह है कि हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या A एंड B आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B इक्वल टू cos A cos B हमें दिया है, और पॉजिटिव इंटीजर n, वेयर n क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें A प्लस बी का सम पूछा जा रहा है, यानी एंगल A प्लस बी कितना होगा ये हमें निकालना है। A प्लस बी की वैल्यू 90 से बड़ी होगी, A प्लस बी 60-90 के बीच होगा, A प्लस बी हमसे पूछा है सीधा सीधा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे बढ़िया जो cos A cos B दिया है, इसमें जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो n की हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ ले सकते हैं, और पर्टिकुलर वैल्यू लेके कंडीशन के हिसाब से हम A प्लस बी को फाइंड करेंगे। तो देखिए n की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 लेते हैं, तो 0 में कोई भी चीज़ अनडिफाइंड नहीं हो रही है, और 0 में कभी कभी वैल्यू सेम हो जाती है, या हम अगर यहाँ 1 भी ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 में भी आंसर हमें मिल जाएगा। 0 में भी ये आपका दे देगा cos B 1 आएगा। 0 भी पहले रख के देख लेते हैं, चलिए n इक्वल टू 0, 1 के लिए तो भी आ ही जाएगा। 0 पे अगर हम n इक्वल टू 0 लेते हैं तो cos A देखिए क्या मिलेगा, cos A यहाँ n इक्वल टू 0 रख दीजिए, n जो वेरिएबल हमें दिख रहा है 1/n 0 हम ले रहे हैं, तो ये 1/1 cos A 1 आएगा, और cos B देखिए कितना मिलेगा, n इक्वल टू 0 लेने पे 1/, और ये n 0 होगा तो ये 1/√2, ये देखिए n 0 लेंगे तो 112 होगा। तो यहाँ से A कितना मिला, यहाँ से A मिला आपको 0, और B देखिए कितना मिला, B मिला 45, cos B मतलब 1/√2 यानी 45। तो अगर हम दोनों का सम करें यहाँ से, तो A प्लस बी देखिए कितना मिल रहा है, A प्लस बी हमें यहाँ पर मिल रहा है 45। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है 45 है, तो यहाँ से देखिए कौन कौन से ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर देखिए 45 में ये A प्लस बी 90 से बड़ा, ये गलत हो गया,
बी ऑप्शन भी गलत हो गया, 60 से 90 के बीच है। सी ऑप्शन में क्या दे रहा है, 15 से 30, हमारा 45 है, ये भी गलत है। ऑब्वियस सी बात है, डी ऑप्शन सही होगा। तो 0 से भी आपको मिल जाएगा, और 1 रखते हैं तो भी मिल जाएगा। 1 रखने में क्या होगा, 1 रखने में आपको कॉस ए कॉस बी की वैल्यू मिलेगी, वहाँ से साइन ए साइन बी निकाल के आपको साइन ए प्लस बी निकालना होगा, उससे भी आ जाएगा, लेकिन 0 से और आसानी से आ जाएगा। और 1 रखने पर भी आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। 1 से भी अगर कहें तो मैं कर सकता हूँ। देखिए 1 से कॉस ए कितना मिलेगा, 1 रखेंगे अगर यहाँ पर तो 2 अपॉन ये आएगा 2 अपॉन में देखिए आएगा 1 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा आपका √5 कॉस ए। और देखिए कॉस बी कितना आएगा, कॉस बी 1 रखने पे आएगा 3 अपॉन ये आपका 10 हो जाएगा √10। अब हमें कॉस ए से क्या निकालना पड़ेगा, साइन ए, और इसी तरह कॉस बी से क्या निकालना पड़ेगा, साइन बी। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब हम ये लगाएंगे, हमें ए प्लस बी फाइंड करना है, इसलिए हम कॉस ए प्लस बी भी लगा सकते हैं, साइन ए प्लस बी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें साइन फाइंड करना पड़ेगा। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे, जो भी वैल्यू हमने निकाली, कॉस ए से साइन ए निकालेंगे, कॉस बी साइन बी यहाँ रखेंगे, तो ये पूरा सॉल्व करने पे आता है 1/√2। तो यहाँ से भी हमें ए प्लस बी वैल्यू 45 भी मिलेगी। ठीक है, तो 0 से मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, 0 से कोई भी जनरलिटी का लॉस नहीं हो रहा है, तो 0 से भी आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये ट्रायंगल के लिए है। देखिए यानी ट्रायंगल ABC किसी त्रिभुज के लिए है, तो त्रिभुज के लिए ऑब्वियसली A प्लस B प्लस C ये अपने आप 180 हमेशा होता है। अब देखिए क्या दिया हमें, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, इस टर्म की वैल्यू पूछी है, tan A अपॉन tan B tan C, tan B अपॉन tan A tan C tan C अपॉन इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ ट्रायंगल के लिए तो पर्टिकुलर हम सबसे बढ़िया यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, यानी हम किसी त्रिभुज में A प्लस B प्लस C 180 होता है, तो हम पर्टिकुलर केस में जिस चीज़ की वैल्यू पूछी है वो ट्रायंगल के लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी हम यहाँ पे ये कंडीशन लेते हैं, इससे हमें ट्रायंगल की जो कंडीशन है वो फुलफिल बनी रहेगी। तो ABC तीनों को हम 60-60 ले रहे हैं, तो जो वैल्यू पूछी है उसकी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, tan 60 अपॉन tan 60 tan 60। इसी तरह तीनों जगह रखेंगे हम, ABC की वैल्यू 60 tan 60 क्या होता है √3, और ये भी √3 कितना आएगा 3, और इसी तरह ये भी √3 अपॉन 3 और ये भी √3 अपॉन 3। तो ये 1/√3 1/√3 1/√3 है तीनों, तो 3/√3 आएगा, यानी फाइनली कितना आएगा √3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो ऑप्शन देख रहे हैं सभी ऑप्शंस में हम ABC 60-60 रखेंगे, जिससे √3 आ जाएगा वो सही होगा। तो जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में सिग्मा tan A माइनस सिग्मा cot A लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, सिग्मा tan A का मतलब है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस, और सिग्मा cot A का मतलब है cot A प्लस cot B प्लस cot C। तो tan 60 यहाँ पे आएगा tan 60 √3 तो ये 3√3 आएगा। अब cot 60 कितना होता है, cot 60 1/√3 होता है, तो ये 3/√3 यानी √3 आएगा। मैं पहले वाले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, तो ये अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा 2√3, जबकि हमें चाहिए कितना √3, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरह दूसरे में जब आप रखेंगे तो आपको √3 मिल जाएगा। देखिए दूसरे में क्या है, बी ऑप्शन में है सिग्मा tan A माइनस 2 सिग्मा cot A। तो सिग्मा tan A की वैल्यू क्या मिली है, यहाँ से हमें 3√3, और सिग्मा cot A की वैल्यू कितनी है √3, तो ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2√3, तो ये कितना बच रहा है √3, तो इसमें आएगा। और इसी तरह सी वाले में नहीं मिलेगा, डी में 0 दिया है, तो 0 आने का तो सवाल ही नहीं है। तो इस आधार पर बड़े आसानी से आप ऑप्शन बी को यहाँ से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक कंडीशन पर बेस्ड है। कंडीशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू दिया है 2π, देन इसमें कह रहे हैं कौन सा रिलेशन होगा। तो हम यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू ले लेते हैं 120। तो अगर 120 लेने से ये कंडीशन आपकी फुलफिल रहेगी जो कि दी गई है। 2 इसका मतलब क्या होता है, 2π का मतलब 360। तो देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों को अगर हम इक्वल ले लेते हैं और 120 ले लेते हैं, तो जो कंडीशन गिवन है वो फुलफिल हो रही है। तो हम पर्टिकुलर केस में ऑप्शन चेक आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम रखेंगे तो दोनों कंडीशन, ये पूछ रहा है कि इस कंडीशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हम क्रम से तीनों चेक कर सकते हैं। जैसे पहला चेक करेंगे तो देखिए दोनों पक्षों में हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 120 पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, tan
120/2 तो 1060, तो ये आपका 1060, ये भी इसी तरह 1060 आएगा और ये भी 1060 आएगा। राइट हैंड साइड में क्या होगा 1060 इंटू 1060 इंटू 1060। अब ये आपका कितना है √3, ये भी √3, दोनों टर्म इक्वल आना चाहिए दोनों साइड, सॉरी। और ये आपका आएगा √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये कितना हो गया 3√3, और ये भी इनका मल्टीप्लाई 3 आएगा, तो ये भी कितना आ रहा है 3√3, यानी ये आपकी कंडीशन सही है। और कंडीशन सही नहीं आएंगी, जैसे बी को भी मैं चेक करूँ तो बी में 1 नहीं आ रहा होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बी में 10α/2 10β/2, यहाँ भी 120 रखूँगा तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी 1060 इंटू 1060, दूसरे टर्म में भी यही आएगा और तीसरे टर्म में भी यही आएगा, तो ये कितना आ रहा है 3। इसी तरह ये भी कितना आएगा 3, ये भी आएगा 3, तो ये तो आ रहा है 9, जबकि आना कितना चाहिए 1। इसी आधार पर आप डी सी भी चेक करेंगे तो सी में देखिए माइनस लगा है 1 ही, तो जब प्लस में आ रहा है तो माइनस में अपने आप गलत हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर आसानी से ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दे रहा है, ये भी ट्रायंगल के लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी, ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी cos a प्लस cos b प्लस cos c और प्लस cos a cos b cos a प्लस b प्लस c की वैल्यू पूछी है। तो हम यहाँ पे अगर ट्रायंगल की बात नहीं भी हो रही है तो फॉर ऑल ए बी सी वो कह रहा है किसी भी ए बी सी के लिए, तो हम यहाँ पे ए बी सी के लिए ए बी सी की तीनों की वैल्यू 60-60 ले लेते हैं। ट्रायंगल भी दिया होता तो भी हम 60-60 ले सकते थे, ठीक है। तो ट्रायंगल भी अगर दिया होता तो ए बी सी की वैल्यू हम 60-60 ले लेंगे, तब भी a प्लस बी प्लस सी 180 आपका बना रहेगा। तो हम 60-60 अब इसमें रख रहे हैं जिसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा cos 60 प्लस cos 60 प्लस cos 60 प्लस cos 60 कितना हो जाएगा 180, और ये होता है 1/2 और ये होता है -1, तो ये 1 ये हो जाएगा आपका 3/2 -1, तो फाइनल कितना आएगा 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारे ऑप्शन में 60 रखेंगे और जिससे हमें 1/2 मिल जाएगा वो सही होगा। जैसे पहले में हम रखते हैं 1/2 तो देखिए क्या हो जाएगा 60 रखते हैं पहले में, तो cos a प्लस b/2 है, a प्लस b की वैल्यू 60 रखेंगे तो 120 और 2 का भाग होगा तो 60, यानी तीनों cos 60 आएंगे, और ये होता है 1/2 तो ये कितना आएगा 1/8, जबकि हमें चाहिए कितना 1/2। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें अगर 4 का गुणा हो जाए तो ये 1/2 मिल जाएगा, और 4 का गुणा किस में हो रहा है सी में, तो हम बाकी बिना चेक करे सी को लगा सकते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें सब सेम है। देखिए बाकी टर्म में 1, यहाँ देखिए 1 का मल्टीप्लाई है उसमें, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 8 का, और बाकी चीज़ें सेम है। तो चूंकि हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है cos a प्लस बी cos b प्लस c/2 cos c प्लस a/2 की, वो आ रही है 1/8, और हमें 1/2 चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई होने से आसानी से मिल रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये भी बड़ी आसानी से आपका चेक हो जाएगा। बस हमें जो कंडीशन गिवन है और कोई भी वैल्यू हम ऐसी नहीं मानेंगे जिससे चीज़ें फुलफिल ना रहें, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे तो आसानी से चेक हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ये 100 वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए वैल्यू पूछी है √2 प्लस 2 cos 4 थीटा की, और थीटा लाई कर रहा है 0 से 45 के बीच, ये भी हमें दिया है। 0 पे देखिए इक्वालिटी लगी है, 45 पे भी लगी है, तो हम इनके बीच का कोई भी एंगल ले सकते हैं और वो एंगल हम दोनों तरफ पुट कर देंगे। तो सबसे आसान यहाँ पे क्या है, और cos के केस में cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है मामला, तो हम यहाँ पे सबसे आसान थीटा इक्वल टू क्या पुट कर लें 0, और 0 पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है, और वो है 2 प्लस 2 cos 4 थीटा की वैल्यू 0 रखूँगा तो 4 इंटू 0 ही रहेगा। cos 0 क्या होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये देखिए कितना आएगा, ये 1 रख देंगे तो 2 ये 4 आएगा, 4 का √2 हो जाएगा, तो 2 + 2 ये 4 आया, 4 का 2 आएगा। अब देखिए थीटा इक्वल टू 0 रखने से जिस चीज़ की वैल्यू पूछी गई है उसकी वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 रखने से 2 मिल रही है। अब हम सभी ऑप्शंस में थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे जिससे हमें 2 मिल जाएगा, वो सही होगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या sin थीटा, इसमें 0 रखेंगे तो sin 0 आएगा, बी वाले में रखेंगे तो cos 0 1 आएगा, सी वाले में रखेंगे तो 2 इंटू sin 0 हो जाएगा, डी वाले में देखिए 2 cos थीटा है और थीटा 0 रखेंगे तो बड़े आसानी से हमें दिख रहा है कि ये 2 आ जाएगा। तो अब ये सी बात है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिना सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो वही है,
ये रिपीट है, ये कर चुके हैं। हाँ, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। इसमें देखिए थीटा क्या दिया है, इसमें थीटा है 2 थीटा हमें दिया है पाई से 3π/2, ये 2 थीटा की वैल्यू है। हमें यहाँ 4 थीटा दिख रहा है, तो 2 थीटा यहाँ से लाई कर रहा है, तो थीटा क्या लाई करेगा, देखिए थीटा होगा आपका π/2 से 3π/4, ये होगा। क्योंकि 2 थीटा कितना दिया, 2 थीटा लाइज बिटवीन, हमें जो कंडीशन दी है उसी के हिसाब से हम पर्टिकुलर थीटा रख सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा। ये दिया तो यहाँ से हमने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, तो थीटा लाई करेगा π/2 से 3π/4 के बीच। तो अब हम जो भी थीटा यहाँ रख के चेक करेंगे वो इनके बीच होना चाहिए। तो इनके बीच आसान थीटा क्या रहेगा, ये आपका थीटा यहाँ से डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो 90 से 135 135 अंश के बीच है, तो इसके बीच का थीटा हम ले सकते हैं 120, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो थीटा हम यहाँ पे चुनेंगे 2π/3, क्योंकि जो कंडीशन दी है उस हिसाब से थीटा लेना होगा। अब देखिए हमें वैल्यू यहाँ किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है वही व्यंजक है 2 + √2 + 2 cos 4 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 480 अंश। अब हमें 480 अंश की वैल्यू निकालनी है। अब हमें cos 480 अंश निकाल के यहाँ पे रखना। तो cos 480 अंश देखिए, अगर हम इसको 360 से डिवाइड करते हैं तो ये एक बार जाएगा, कितना सब बचेगा देखिए यहाँ पे 120। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 480 की वैल्यू ही निकाल लेते हैं सीधे। cos 480 अंश को हम लिख सकते हैं cos 360 + 120। तो cos 2π + थीटा क्या होता है, cos थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो cos 120। और cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2, cos 180 - 60 से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे -1/2 रखेंगे, तो देखिए जिस व्यंजक की वैल्यू हमसे पूछी है वो क्या मिलेगा, √2 + √2 + 2 cos, और 180 की वैल्यू कितनी आई है, -1/2। तो देखिए ये क्या बचा। अब ये देखिए cos 120 की वैल्यू -1/2 मिली है, तो ये हाफ से आपका ये कट जाएगा, कितना बचेगा, ये -1। तो ये कितना आएगा 2 + यहाँ पे है आपका 2 + 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा, ये आपका आया -1, तो ये हो जाएगा 2 -1, तो √1 क्या होता है 1, तो ये कितना आएगा √3, ये कितना आया √3। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया देखिए, cos 120 की वैल्यू -1/2 रखी, तो 2 से 2 कट जाएगा इसमें ये, और यहाँ -1 आएगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, और 1 का √1 होता है, तो 2 + 1 क्या बचेगा 3, यानी √3। अब हम सारे ऑप्शंस में थीटा की वैल्यू 120 रखेंगे, जिससे √3 मिल जाएगा, वो ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है 2 cos थीटा, और थीटा हमने क्या लिया 120, तो 2 cos 120, दूसरा है -2 cos 120, तीसरा है sin 120, और चौथा है -2 sin 120। cos 120 क्या होता है -1/2, तो ये तो -1 देगा, और इसी तरह ये आपका +1 देगा, माइनस का मल्टीप्लाई है। और sin 120 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये आपका √3 दे रहा है, ये -√3 देगा, तो +√3 सिर्फ किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी में। तो बहुत आसानी से आप इसको बस थीटा भर का ध्यान रखें, जो कंडीशन के विन है उसके हिसाब से हम थीटा चुनेंगे, तो हम बिना सॉल्व करे इसको कर सकते हैं। और वैसे भी सॉल्व भी अगर आप करना चाहें तो cos 2 थीटा से हाफ करके इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होती है। उसको भी कहें तो मैं यहाँ पर देखिए सॉल्व कर देता हूँ, आपको बस इसको हाफ वाला फार्मूला लगाते जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये cos 4 थीटा है, जो इसको तोड़ते जाते हैं क्रम से, तो ये सॉल्व होता जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप इसको आसानी से कर लेंगे। अभी हम सिर्फ शॉर्टकट पर विचार कर रहे हैं, इसलिए हम सीधे शॉर्टकट वाली चीज़ें ही कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। वैसे ये जेई में पूछा जा चुका है प्रूव करने में, ये 10α 2 10 2α 4 10 4α, और इसको लास्ट से सॉल्व किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, cot α आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में देखिए इसको कैसे चेक कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हम ऐसा अल्फा यहाँ पर चुनेंगे जिससे चीज़ें आपकी ज़्यादातर चीज़ें डिफाइंड बनी रहें, क्योंकि देखिए यहाँ 8α तक जा रहा है, तो हम अल्फा इस तरह यहाँ पर लेंगे
अल्फ़ा को हम इस तरह लेंगे कि सारी चीज़ों की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकें। तो अल्फ़ा यहाँ पे लिया गया 15 से लिया है 15 × 120, तो कॉट 120 तक हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। और 15 की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और इससे यानी 15 लेने से हमें एंगल सभी आसानी से हम निकाल सकेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 15 लेके जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं पहले, फिर हम चेक करेंगे। और अगर हम 0 वगैरह लेते हैं तो चीज़ें अनडिफाइन हो जाएंगी। हमें ऐसा एंगल चुनना होगा जिससे लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कोई भी चीज़ अनडिफाइंड ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो हमने 15 लिया, तो देखिए ये हो जाएगा 10 15, ये हो जाएगा 2 10 30, ये हो जाएगा 4 10 60 अंश, ये हो जाएगा 8 cot 120 अंश। अब हम सभी वैल्यू रखेंगे। 10 15 की वैल्यू अभी निकाल लेंगे हम। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10 60 की वैल्यू होती है √3। इसी तरह cot 120 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 10 120 अगर हमें निकालना हो तो फिर हम इसका उल्टा कर लेंगे, 180 - 60 से निकलेगा 10 180 अंश - 60 अंश, तो ये होता है -10 60 दूसरे क्वाड्रेंट में। 10 नेगेटिव होता है तो -√3 आती है, तो ये हो जाएगी -8/√3। क्योंकि 10 120 कितना आया है -√3, तो cot 120 क्या आएगा -1/√3। तो हमने ये -1/√3 यहाँ भी वैल्यू रख दी। ठीक है, अब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और 10 15 और cot 15 इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। 10 15 की वैल्यू भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। उस आधार पर cot 15 की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर हमें सभी ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। 10 15 अंश की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 10 45 अंश -10 30 अंश, तो 10 45 - 30 लिखूंगा इसे, तो 10 A - 10B अपॉन 1 + 10 A × 10B। मैंने एक लाइन डायरेक्ट लिख दी है, मतलब 15 को पहले ऐसे लिखेंगे 45 - 30। ठीक है, और फिर इसको तोड़ेंगे तो ये मिलेगा 10 A - 10B अपॉन 1 + 10 A 10B। तो अब वैल्यू रखेंगे, इसी तरह यहाँ भी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इसको अगर हम और सॉल्व करें, रेशनलाइज करें, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा √3 - 1 से, तो ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आएगा 3 - 1। मैं रेशनलाइज किया हूँ इसे। अब तोड़ेंगे तो 3 + 1 - 2 √3 और नीचे आएगा 2, तो फाइनल आया 2 - √3। ये 10 15 अंश की वैल्यू है 2 - √3। ठीक है, तो इसी आधार पर cot की हो जाएगी 1/2 - √3। तो चलिए एक वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 - √3, ये आया। इसी तरह ये कितना हुआ 2/√3, ये है आपका -8/√3, तो कितना बचेगा ये -6/√3, ये बचेगा आपका -6/√3 और ये है 4√3। अब देखिए, और 6/√3 है और ये आपका 4√3, और 6/√3 को हम लिख सकते हैं माइनस का 2√3। देखिए कैसे, 2 - √3 -6 को हम लिखेंगे 2 × 3 और ये √3 बार कट जाएगा, तो माइनस का 2√3 और प्लस का 4√3। तो अब देखिए कितने बचे, ये माइनस के कितने हो गए 3√3 और ये 4√3, तो 2 + √3 ये बचा फाइनल। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई 2 + √3। अब हम सभी ऑप्शंस में अल्फा इक्वल टू 15 रखेंगे, जिससे 2 + √3 मिलेगा। इसकी वैल्यू हमें मिली 2 + √3। अब हम सभी ऑप्शन में क्या रखेंगे, अल्फा इक्वल टू 15, और जिससे 2 + √3 मिल जाएगा वो सही होगा। तो देखिए अभी हमने 10 15 की वैल्यू निकाली थी। 10 15 कितना आया था 2 - √3 आया था ये। अगर हम cot 15 यहीं से निकालना चाहें तो मैं इसको अगर उल्टा कर दूं तो cot 15 क्या होगा 1/2 - √3। अब मैं इसको रेशनलाइज करूं, यानी ऊपर नीचे 2 + √3 से गुणा करूं, तो ये कितना आएगा 2 + √3। तो 2 + √3 कितने की वैल्यू होती है cot 15 की। तो अब मैं सब में 15 15 रखूंगा, तो पहला ऑप्शन क्या है 10 15 आएगा, ए ऑप्शन।
दूसरे में आएगा tan 30, तो 1/√3, तो दूसरा तो बिल्कुल सही नहीं होगा। पहले वाले में tan 15 है, तो tan 15 की वैल्यू 2 - √3 होती है, और हमारा आ कितना रहा है 2 + √3, तो अभी सी वैल्यू है, तो सी ऑप्शन में cot 15 आप रखेंगे तो 2 + √3 मिल जाएगा, और डी वाला ऑप्शन भी cot 30 होगा, वो भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इस तरह के व्यंजक में भी देखिए थीटा इक्वल टू ये एक एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको सॉल्व भी करें तो tan थीटा आएगा सॉल्व करने पे, लेकिन हम थीटा की वैल्यू रख के ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो थीटा हम यहाँ पे 30 लें, ऐसा थीटा चुनें कि कोई भी चीज़ अनडिफाइंड ना हो। 30 लिया है, आप और कुछ भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, उससे भी आएगा। तो 30 में रख के अगर वैल्यू चेक करूँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड जो जिसकी वैल्यू पूछी है, ये व्यंजक क्या हो जाएगा, ये साइन 150 हो जाएगा, ये साइन 60 हो जाएगा, ये साइन 30, ये हो जाएगा कॉस 150, 2 cos 90, 2 cos स्क्वायर 30 और cos 30। cos 90 तो 0 होता है, और बाकी की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। फिर हम जो भी वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे आएगी वो वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। फिर हम सभी ऑप्शन में थीटा इक्वल टू 30 रखेंगे, तो जो से भी इसके बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो ये शायद पूरी वैल्यू रखने पे 1/√3 आ रहा है, ये पूरा सॉल्व करने पे मिलेगा 1/√3। फिर हम सभी ऑप्शन में थीटा इक्वल टू 30 रखेंगे, तो 1/√3 हमें ए वाले से ही मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप होमवर्क में इसको दे देता हूँ, आप 30 रख के इसको चेक करेंगे। हाँ, ये भी आपको वैल्यू पूछी गई है। बस यहाँ पे हमें जो बताना है मुख्य रूप से जो चीज़ वो ऐसे, इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, 120 भी डायरेक्ट समझ लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ समझना जरूरी है कि जो देखिए √x² की वैल्यू होती है वो होती है mod x, या कहें ±x। तो अभी तक हम जैसे ये ध्यान देते थे, देखिए कहीं पर भी आता था √sin² थीटा, तो हम सीधे ले लेते थे साइन थीटा। लेकिन ये साइन थीटा तभी आता था जब थीटा आपका एक्यूट एंगल हो, और अगर थीटा एक्यूट नहीं है तो ये मॉड साइन थीटा लिखा जाना चाहिए, और इसकी वैल्यू प्लस साइन थीटा भी हो सकती है और माइनस साइन थीटा भी हो सकती है। प्लस साइन थीटा ये तब देगा जब थीटा 90 से छोटा होगा, और थीटा जब 90 से बड़ा होगा तो ये माइनस साइन थीटा देगा। तो यहाँ पे अल्फा के हिसाब से हमें यहाँ भी सोचना होगा। तो देखिए ये जो हमें क्वेश्चन है इसको हम पूरा डायरेक्ट लगा लेते हैं। पर्टिकुलर तो ये चेक हो ही जाएगा, पर्टिकुलर में 150 रखेंगे यहाँ पे, और 150 क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो अल्फा दिया है वो 3π/4 से पाई के बीच दिया है। अल्फा की जो कंडीशन है वो 135 से किसके बीच दी गई है, 180 के बीच, इसलिए यहाँ पे 150 अंश लिया। ठीक है, तो 150 से रख के भी चेक कर सकते हैं। बाकी मैं डायरेक्ट इसको पूरा लगा देता हूँ। देखिए cos² अल्फा प्लस 2 cot अल्फा। अब हमें cos² अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² अल्फा और प्लस 2 cot अल्फा। ये कितने का होल स्क्वायर है, ये आपका होल स्क्वायर है 1 + cot अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखिए अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसकी वैल्यू मॉड में आएगी, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हमें गिवन है, तो आएगी मॉड 1 + cot अल्फा। तो ये पूरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अल्फा देखिए यहाँ पे अधिक कोण दिया है, तो अगर न्यून कोण दिया होता तो ये 1 + cot अल्फा आता, और अधिक कोण दिया है तो ये नेगेटिव में खुलेगा। जब पूरा नेगेटिव में खुलेगा तो -1 - cot अल्फा आएगा, और चूंकि यहाँ अल्फा दिया है 135 से 180 के अंश, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी सही होगी, -1 - cot अल्फा वाली, यानी अधिक कोण पर जो वैल्यू नेगेटिव देगा वो वाली सही होगी। अब देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से हम रख के चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें वैल्यू कितने की पूछी गई है, वैल्यू पूछी गई sec 8a -1 अपॉन sec 4a -1 की वैल्यू पूछी है। तो हम यहाँ पे ऐसा अल्फा चुनेंगे जिससे हमें सब कोई भी चीज़ अनडिफाइंड ना हो और बाकी वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सकें। तो चूँकि 8 × 15 होता 120, तो यहाँ पे हमने 15 अंश फिर से लिया है। तो जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है देखिए वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा sec 120 अंश -1 अपॉन sec 60 अंश -1। अब sec 120 की जगह हम cos 120 क्या होता है, -½ होता है।
तो sec 120 की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हुई, -2, और sec 60 की वैल्यू क्या होगी, 2, तो ये आया -3/1, तो ये आया -3। अब हम सभी ऑप्शन में क्या रखेंगे, 15, जिससे आ जाएगा -3, वो सही होगा। तो बी वाला यहाँ सही दिखा रहा, पहले हम बी में ही रख के चेक कर लेते हैं। तो देखो बी ऑप्शन में हम 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan 120/tan 30 = 15 रखें, तो tan 120 की वैल्यू होती -√3, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, tan नेगेटिव होगा क्योंकि 180 - 60 से इसको फाइंड करोगे तो -tan60 आएगा, दैट इज -√3। तो ये -√3 ये होता है 1/√3, तो ये ऊपर जाएगा √3 तो ये आएगा -3, तो इसमें -3 आ रहा है, और बाकी ऑप्शन में हमें -3 नहीं मिल रहा होगा। ये वाला तो एक वाला तो वैसे भी गलत है, डी। और ये सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन को आप अगर तोड़ के tan में बदलें तो ये आपका ए ऑप्शन ही है। देखिए सी ऑप्शन हमें क्या दिया है, tan 8a अपॉन ये, तो इसको हम tan में बदलें तो tan 8a नीचे आएगा और cot 2a को ऊपर ले जाएं तो tan 2a ऊपर जाएगा, तो ये ए ऑप्शन के बराबर है। तो ए ऑप्शन को भी चेक कर लें चाहे सी को कर लें, बात वही है। तो ए में अगर हम रखेंगे तो ये आएगा, देखिए tan 30/tan 150, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू होती है -√3, तो ये 1/3 आएगा माइनस का, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बिना सॉल्व करे। ठीक है, तो इसको बड़े आसानी से आप बस एंगल हमें यहाँ इस तरह चुनना है कि हम वैल्यू भी आसानी से निकाल पाएँ और पूरी कंडीशंस कोई भी चीज़ अनडिफाइंड ना हो, बस हमें इतनी चीज़ों का ध्यान देना होता है। इसी तरह ये भी है, इसमें देखिए cosec थीटा दिया है p+q/p-q, देन cot π/4 प्लस θ/2 की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे जो दिया है cosec थीटा, ये देखिए cosec थीटा दिया p+q/p-q, तो थीटा के फॉर्म में हमें cot थीटा इतने की वैल्यू पूछी है, आंसर pq के फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ से हमें थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखें और दोनों जगह रख दें, तो देखिए थीटा अगर हम 30 रखते हैं तो ये cosec 30 कितना होता है, 2, तो p+q/p-q, यहाँ से हम pq में कंडीशन निकाल सकते हैं। देखिए क्या आएगी, 2p - 2q = p+q, इसको p को यहाँ लाएं तो p = आएगा 3q, यहाँ से हम p = 3q मिला। अब हम ये कंडीशन यहाँ रखते हैं जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू हमें पूछी है cot π/4 प्लस θ/2, थीटा हमने कितना लिया है 30 अंश, तो ये कितना बचेगा 15, और 45 + 15 कितना हो जाएगा 60, 45 और 15 हो गया 60, तो cot 60 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, cot 60 की वैल्यू होगी 1/√3। अब सभी ऑप्शन में हम p = 3q रख के इसकी वैल्यू 1/√3 चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है देखिए √p/q, कंडीशन हमें क्या मिली है p = 3q, तो हम 3q रखते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये आएगा √3, ये तो सही नहीं होगा, हमें चाहिए 1/√3। अब बी ऑप्शन में हम रखते हैं √q/p दिया है, हम p = 3q रखेंगे तो देखिए ये 3q q कट गया, ये आपका 1/√3 मिल रहा है, और किसी ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। तो अब ये सी बात है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, ये भी देखिए क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें देखिए क्या दे रहा है, cos की पावर 4 जो कंडीशन गिवन है उस आधार पर हमें अब एक्स वाई चुनने होंगे। हमें कंडीशन दी है cos की पावर 4x और cos² y और sin की पावर 4x sin² y = 1। अब हम ऐसे एक्स वाई चुन लें जिससे ये कंडीशन फुलफिल बनी रहे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पावर को देख के आपके दिमाग में जाना चाहिए कि cos की पावर 4 sin की पावर 4 ये चीज़ें आ रही हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसा एंगल चुनना चाहिए कि स्क्वायर 4 पावर होने पे उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो देखिए cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और sin 45 की भी 1/√2, तो ये वैल्यू रख के हम देखते हैं, अगर ये 1 आ रहा होगा तो हम ये चीज़ें चुन सकते हैं। हम ऐसे एक्स वाई ही चुन सकते हैं जिस पे ये कंडीशन फुलफिल रहे। तो अगर मैं एक्स वाई को 45 लेता हूँ तो देखिए cos 45 की पावर 4 और cos² 45 प्लस sin 45 की पावर 4 अपॉन sin² 45, ये अगर एक आ रहा होगा तो ये चीज़ हम रख सकते हैं, फिर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो cos 45 1/√2 होता है, इसकी पावर 4 होगा तो ये 1/4 आएगा। देखिए 1/√2 की पावर 4 का मतलब है
1/2 का स्क्वायर, 2 पावर ऑपरेट कर दी, फिर 2 ऑपरेट कर देंगे तो 1/4, 1/√2 का मतलब 1/4, 2 पर 1/4 प्लस और अपॉन में क्या आएगा 1/2, यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी आएगा 1/2। तो ये देखिए अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये फाइनली कितना है, ये आपका 1/2 है। देखिए 1/2 और दूसरा टर्म भी क्या है 1/2, तो ये मिलकर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब हम एक्स वाई की वैल्यू 45 चुन सकते हैं। अब उसी पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए जो व्यंजक की वैल्यू पूछी है उसमें भी हम एक्स वाई 45 रख देंगे। तो कॉस की पावर 4x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4y अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बस ये कंडीशन हमें ध्यान देनी है। और अगर हमने ये चीज़ आसानी सोच ली, हमने देखिए एक्स वाई 45 रखा, उससे कंडीशन फुलफिल हो रही थी। अब हम यहाँ एक्स वाई 45 रख देंगे। तो कॉस 45 की पावर 4 अपॉन कॉस स्क्वायर 45, इसी तरह साइन 45 यानी 1/√2 की पावर 4, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ यही, अपॉन साइन स्क्वायर 45। ये सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 आएगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ ये भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इसको आप होमवर्क में लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे हिंट भी दी है। हिंट को के आधार पर भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए थीटा इक्वल टू 0 लेने पे P+Q1 मिल रहा है जो कंडीशन दी है, और थीटा इक्वल टू ये दोनों हिसाब से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को। दो कंडीशन पे आप 0 पर भी लगा सकते हैं, 45 पर भी लगा सकते हैं। हाँ अब ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का लगभग क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। ये अब आप नेक्स्ट टर्म पे जो 12th लेवल वाले हैं क्वेश्चन, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कैलकुलस, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है, जिसमें हम प्रतिलोम फलन और कैलकुलस आगे इसको मिक्स करेंगे। ये 12th लेवल वाले सिलेबस पे होंगी, ठीक है।